अभिमन्यु ने किसका नाम लेकर तोड़ दी अंतिम सांस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक 16 साल का बालक जब मौत के चक्रव्यूह में फंसता है तो वह किसका नाम पुकारता है। युद्ध की धूल उड़ रही थी, चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज रहा था और अभिमन्यु अकेला खड़ा था। 7 महारथियों के बीच चारों ओर से वार हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ विश्वास था। यह विश्वास था कि कोई तो आएगा, शायद अर्जुन या फिर श्री कृष्ण। लेकिन जब उसका शरीर घायल हो चुका था और सांस थम रही थी, अभिमन्यु की आंखों में एक नाम चमक रहा था। वह कौन था? वो किसके लिए तड़प रहा था? अर्जुन, जिनके बाणों से देवता भी कांपते थे, वो उस समय कहाँ थे जब उनका बेटा अकेला मौत से लड़ रहा था। दरअसल उस दिन अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर युद्ध के लिए एक छोर पर भेजा गया था, सुदर्शन नामक राजा से युद्ध करने। लेकिन क्या ये साधारण संयोग था या कोई गहरी चाल? द्रोणाचार्य ने जानबूझकर अर्जुन को वहां भेजा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन ही एकमात्र योद्धा जो चक्रव्यूह तोड़ सकता है। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, अर्जुन को यह खबर नहीं थी कि उसका बेटा अकेले अंदर जा रहा है, और जब तक उसे खबर पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। क्या यह संयोग था या षड्यंत्र? क्या आपने कभी ये सोचा था कि जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था तो बाहर निकलना क्यों नहीं आता था? क्या यह साधारण बात नहीं थी, बल्कि ये एक रहस्य है। कहते हैं कि जब अर्जुन और श्री कृष्ण चक्रव्यूह की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, तब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था। उसने सारा ज्ञान सुन लिया, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने निकलने की विधि बतानी शुरू की, सुभद्रा को नींद आ गई और गर्भ में बालक की सीख अधूरी रह गई। क्या यह केवल एक संयोग था या ईश्वर की लीला? शायद नियति ने उसे अधूरा ज्ञान देकर महाभारत के इतिहास में एक अमर बलिदान को भूमिका के लिए तैयार किया था, लेकिन वो अधूरी सीख ही उसके अंत का कारण बनी। धर्म के इस युद्ध में अधर्म की सबसे बड़ी मिसाल थी वो क्षण जब एक 16 वर्षीय बालक को पराजित करने के लिए 7 महारथियों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और जयद्रथ सभी ने मिलकर चक्रव्यूह के भीतर फंसे अभिमन्यु को घेर लिया। क्या ये युद्ध का नियम था? बिल्कुल नहीं। महाभारत में इसे नीचता की पराकाष्ठा कहा गया है। एक वीर जब अकेले लड़ रहा था तो उसके पीछे से वार किया अभिमन्यु की हथेली पर किया गया ताकि वो धनुष ना थाम सके। रथ के घोड़े मारे गए और रथ तोड़ दिया गया और अंत में गदा युद्ध में पीठ पीछे वार करके उनके सांसें छीनी गई। क्या यही था धर्म का युद्ध? युद्ध या धर्म की सबसे बड़ी हार थी। कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा पात्र, महाभारत का सबसे बड़ा त्रासदीपूर्ण पात्र। लेकिन उस दिन जब अभिमन्यु अकेला लड़ रहा था, कर्ण ने भी उसमें कोई दया नहीं दिखाई। सवाल उठता है, क्या कर्ण के मन में द्वंद्व नहीं था? क्या उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह अर्जुन के बेटे पर वार कर रहा है और वह उस परिस्थिति में जहां वह अकेले है? कहा जाता है कि कर्ण के मन में एक पल के लिए करुणा जगी थी, लेकिन द्रोणाचार्य की आज्ञा और कौरवों के पक्ष पर का धर्म निभाने की मजबूती उसे बात दी थी। महाभारत में उल्लेख है कि कर्ण अंत में अभिमन्यु का धनुष तोड़ा और उसे पूरी तरह असहाय बना दिया। वह नहीं जानता था कि यह युद्ध नहीं अन्याय था, फिर भी उसने वार किया। यही है उस युद्ध का सबसे बड़ा विषाद था, जहां वीरता को नीचे कुचल दिया गया। जयद्रथ एक ऐसा नाम जो अभिमन्यु के बलिदान में सबसे बड़ा दोषी बना। उस दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा तो पीछे से युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव कोई अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि जयद्रथ ने द्वार पर खड़ा होकर सभी पांडवों को रोक दिया। क्या वही जयद्रथ था जो पहले पांडवों से अपमानित हो चुका था और एक बार
प्रतिज्ञा कर चुका था कि बदला लेगा। शिव की तपस्या से उसे एक बार मिला था कि वह एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकेगा, और उसने उस वरदान का उपयोग उस दिन किया जिस दिन एक पुत्र अपने पिता के भरोसे लड़ रहा था। लेकिन क्या यह वीरता थी या डर? अगर पांडव अंदर पहुँचते तो कौरवों का अंत निश्चित था। जयद्रथ ने अभिमन्यु को मरने के लिए मजबूर कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी जीत भी थी और सबसे बड़ा पाप भी। धनुष टूट चुका था, रथ बिखर चुका था, शरीर लहूलुहान था और सांस धीमी हो रही थी। तब भी अभिमन्यु की आंखों में हार नहीं थी। वह अभी खड़ा था, बिना अस्त्र शस्त्र के, केवल अपनी आखिरी सांसों के सहारे। उसने हाथ में गदा उठाई और तब तक लड़ा जब तक शरीर जवाब नहीं दे गया। लेकिन कहते हैं कि जब अंतिम प्रहार हुआ पीछे से, तब अभिमन्यु जमीन पर गिर पड़ा। तब अभिमन्यु के मुंह से एक नाम निकला। कुछ कहते हैं वह पिता का नाम था, कुछ कहते हैं कृष्ण मामा, परंतु कई प्राचीन कथाएं कहती हैं वह नाम था माँ सुभद्रा। वह जिसने उसे गर्भ में चक्रव्यूह की बात सुनाई थी। उसकी आंखें आसपास की ओर उठकर मानो कह रही हो, माँ, तुमने जो अधूरी कहानी सुनाई वही मेरी आखिरी कहानी बन गई। अब अभिमन्यु का शरीर युद्धभूमि में गिरा, लेकिन उसकी वीरता की धूल चारों दिशाओं में फैल गई। जैसे ही अर्जुन को अपने पुत्र की मौत का समाचार मिला, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूरज ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कौरवों के शिविर में डर की लहर दौड़ गई। जयद्रथ कांप उठा। दुर्योधन के माथे पर चिंता की रेखाएं दौड़ने लगी, क्योंकि वह जानता था अब अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं रहा, अब वह पिता बना है और पिता का बदला प्रलय ला सकता है। अभिमन्यु की मृत्यु के युद्ध का रूप बदल दिया। अब यह केवल पांडवों की विजय नहीं, न्याय की आग बन चुकी थी, जो एक एक अधर्मी को भस्म करने वाला था। सुबह होते ही कुरुक्षेत्र की हवा में कुछ बदला हुआ था। अर्जुन की आंखों में क्रोध नहीं, प्रतिज्ञा का आग जल रही थी। बचाने के लिए कौरवों ने उसे चारों ओर से घेराबंदी की, लेकिन अर्जुन ने एक एक को भेदते हुए सूर्यास्त से ठीक पहले अपने बाण से ऐसा चमत्कार किया कि इतिहास बन गया। श्री कृष्ण की युक्ति से सूर्य को बादलों में छुपा दिया। सबको लगा सूरज ढल रहा है। जयद्रथ खुशी में बाहर आया और तभी श्री कृष्ण इशारा किए। अर्जुन ने एक ही बाण में जयद्रथ का वध कर दिया और सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिरा, जिनके श्राप के अनुसार अगर जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरा होता तो अर्जुन की मृत्यु तय थी। लेकिन वह दिन नहीं था अर्जुन की हार का, वह दिन था पुत्र के अधूरे युद्ध को पूरा करने का। महाभारत के कितने वर्षों बाद भी जब अभिमन्यु की गाथा सुनते हैं तो रूह कांप उठती है। एक बालक जो योद्धा से कहीं अधिक था, विश्वास का प्रतीक था, बलिदान का प्रतीक था, लेकिन उस बलिदान के पीछे छुपी सच्चाई प्राप्त हुआ। क्या यह गहरी साजिश का शिकार हुआ? चक्रव्यूह अधूरा सिखाया गया, पिता दूर भेज दिए गए, साथ देने वाला कोई नहीं, और जब प्रहार हुआ पीछे से तो क्या यही धर्म था? अभिमन्यु बहुत बहादुर और होनहार बालक था। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।